अरब सागर और गोमती नदी के संगम पर सांस लेता हुआ द्वारका, वो द्वारका शहर जिसको श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले बसाया था। मतलब कि उनके अब अंदाजा लगा लो 3000 साल पुरानी चीजें निकली हैं, जिसमें से कोई बर्तन है, कोई सिक्के वगैरह है। बिल्कुल। और उन्होंने जो नीचे जाके खोजे की हैं उसमें इनके मतलब के वो द्वारका का पता लग रहा है कि हर चीज मिली है ना। समंदर की गहराइयों में श्री कृष्ण के द्वारका शहर के आसार रिमेन्स ढूंढ निकाले गए। जो एंड में बता रहे थे जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसकी रिसर्च की और कुछ जो रिलेटेड पता चला कि वाकई में एक नगरी थी। महाभारत में द्वारका सिटी को कृष्णा का सिटी कहा गया है। द्वारका सिटी अंडर वाटर सबमर्ज्ड कैसे हुआ? जाहिर बात है, जो सुनने वाला होता है उसको शौक भी लगता है और एक किस्म का उसको अच्छा भी लगता है। बहुत पुराना है ना मुझे बाबा, इसमें कोई शक। हाँ, हजारों साल पुराना है। लॉर्ड कृष्णा ने जब ये बनाया सारा द्वारका, मतलब एक बहुत पीसफुल सी जगह पे थी और बहुत खूबसूरत थी। मतलब किस तरह भी वो कहते हैं उसकी जो मजबूत दीवारें हैं वो भी खड़ी हैं शायद। मजीद एक्सकेवेशन के बाद 3 टेम्पल्स और निकले, लेकिन इसके बाद नीचे से एक खुफिया रास्ता, सीक्रेट कॉरिडोर भी निकल आया। एक ऐसा पैसेज भी निकल आया जो कि लग रहा था कि ये छुपा कर बनाया गया है। कुछ साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स और स्वामी ये भी कहते हैं कि द्वारका लहरों यानी सुनामी की वजह से डूबा। कुछ ये भी कहते हैं कि ऐसा तूफान जो किसी जंग की तबाही की वजह से आया, उसको भी आप सुनामी ही कह सकते हैं। कृष्णा ये पहले ही कह चुके थे कि अगर वो इस दुनिया में ना रहे तो उनकी द्वारका सल्तनत को कोई और ना बचा सकेगा और ये डूब जाएगा। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कोई 3,500-4 हजार साल पहले एक सुनामी आया था जो द्वारका को बहाकर ले गया, यानी द्वारका उस सुनामी से डूब गया। श्री कृष्ण अपने लोगों को मथुरा से द्वारका लाए थे। अकॉर्डिंग टू एशियन टेक्स्ट, कृष्णा ने द्वारका सिटी बसाने के लिए समंदर देवता से जमीन मांगी थी। पुराणों में है कि यहाँ 900 महल थे जिनमें हजारों लोग रहते थे। पुराणों के अनुसार जिस दिन कृष्ण ये दुनिया छोड़ गए थे उसी दिन ये शहर डूब गया था। श्री कृष्ण ने इस सिटी में 100 साल गुजारे थे, 100 ईयर्स। एक शिकारी ने श्री कृष्ण के पांव पर गलती से तीर चला दिया था और उसके बाद उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। उसी वक्त कलयुग की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर राजीव निगम का कहना है कि पानी में डूबे शहर द्वारका को खोजने का काम पहले मंदिरों की खुदाई से शुरू हुआ था। पहली बार 1960s में ये खोज लगाने की कोशिश की गई। महाभारत के 3 चैप्टर में है कि जब कृष्णा ये दुनिया छोड़ गए तो समंदर ने कृष्णा को दी गई जमीन वापस ले ली। दक्कन कॉलेज पूना ने 1960s में पहली एक्सकेवेशन की। फिर 1979 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक और एक्सकेवेशन, जहाँ एक्सपर्ट्स को कुछ पोट्री 2nd मिलेनियम BC की मिली। कोई 2000 साल पहले के वक्त को स्टैब्लिश कर रहे थे। अंडर वाटर स्टोन स्ट्रक्चर्स, ब्लॉक्स मिले। हकीकत यह है कि सबमर्ज्ड सिटी ऑफ द्वारका को समंदर के नीचे तलाश करने से पहले द्वारका टेम्पल से खुदाई की शुरुआत की गई थी। दक्कन कॉलेज पूना ने एस्टैब्लिश किया कि मॉडर्न द्वारका कम से कम 2000 साल पुराना है, लेकिन ये अभी एक एक्सकेवेशन थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक एक्सकेवेशन स्टार्ट की और इसके लिए मंदिर के पास की बिल्डिंग्स को डिमोलिश करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा काम था। बिल्डिंग डिमोलिश करने पर उनको एक स्टोन प्लेटफॉर्म मिला। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके नीचे मजीद खुदाई करने के लिए इसको रिमूव किया तो इसके नीचे से जा निकला विष्णु का टेम्पल, जो कि 9th सेंचुरी का था। और जब इस टेम्पल की फाउंडेशन को भी एक्सकेवेटेड किया गया तो नीचे से एक और टेम्पल निकला। मजीद एक्सकेवेशन के बाद 3 टेम्पल्स और निकले, लेकिन इसके बाद नीचे से एक खुफिया रास्ता, सीक्रेट कॉरिडोर भी निकल आया। एक ऐसा पैसेज भी निकल आया जो कि लग रहा था कि ये छुपा कर बनाया गया है। इस पैसेज का जिक्र पुराणास में भी है और हैरान कुन ये था कि इस सीक्रेट पैसेज, खुफिया रास्ते श्री द्वारकाधीश टेम्पल तक जाता था।
पहले द्वारका का टाइम कोई 3 से 4,000 साल पुराना बताया गया, जबकि 8वां और मौजूदा द्वारका कहा गया कि ये कोई 16th सेंचुरी में शुरू किया गया होगा। एक्सकेवेशन शुरू की गई। समंदर के अंदर द्वारका ढूंढने का काम 1980s में स्टार्ट किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये मुश्किल काम ज़्यादा फंड्स ना होने के बावजूद शुरू कर दिया, क्योंकि 8 द्वारका और मंदिरों का सुराग पहले ही मिल चुका था और ये बात यकीनी थी कि इसका मतलब है कि इतने हजार साल पहले कोई ना कोई सल्तनत टूटी थी, क्योंकि इसके आसार मिल रहे थे। 1983 में मैरीन एक्सकेवेशन स्टार्ट की गई और 10 एक्सकेवेशन की गई। 1992 तक दुनिया को हैरान करके रख दिया, क्योंकि मैरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने समंदर के अंदर ह्यूज स्ट्रक्चर्स, स्टोन कॉरिडोर्स, पिलर्स ढूंढ निकाले। डाइवर्स और एक्सपर्ट्स जैसे जैसे खोजते जाते वैसे वैसे हजारों साल पहले डूबे कृष्णा के द्वारका के स्टोन्स और स्ट्रक्चर्स मिलते गए। आर्कियोलॉजिस्ट ने समंदर के नीचे मिले द्वारका को के ओल्ड स्ट्रक्चर्स और महाभारत के टेक्स्ट से मिलाकर देखने का और एनालाइज करने का काम भी स्टार्ट कर दिया। फाइट स्ट्रक्चर्स भी मिले जो हूबहू महाभारत वाले द्वारका के थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट S.R. राव ने ये कंफर्म कर दिया कि द्वारका कोई मिथ या दास्तान या कहानी नहीं, बल्कि ये एक रियल टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड सिटी था। द्वारका का अपना मतलब भी गेटवे ही है, जिसको एशियन एलियन सीरीज के एक्सपर्ट्स एक और रियल्म या एक और दुनिया का गेटवे ही कहते रहे। यहाँ रोड स्ट्रक्चर्स भी पाए गए और बोर्ड का सिस्टम भी डिटेक्ट कर लिया गया। अंदर के नीचे ये सब कुछ मौजूद था, इसे इनकार नहीं किया जा सकता था। और से फॉरेनर्स, आर्कियोलॉजिस्ट और डाइवर्स ने भी इस पर रिसर्च की। लोगों का कहना है कि अब इसको मिथ या माइथोलॉजी नहीं कहें, बल्कि ये भारत की जीती जागती हिस्ट्री है, जो 6,000 साल, 5,000 साल, 9,000 साल भी ज़्यादा पुरानी हो सकती है, क्योंकि समंदर के नीचे द्वारका का कोई 6,000 साल पुराना स्ट्रक्चर बताया जाता है। लॉर्ड कृष्णा और मतलब उनके जो साथी थे उन्होंने मतलब कि ये भगवान है इंडिया मतलब कि हिंदू धर्म के, और उन्होंने 36 साल वहाँ पे फिर राज किया, फिर वो डूब गए और अभी मतलब कि उनके अब अंदाज़ा लगा लो 3,000 साल पुरानी चीज़ें निकली हैं, जिसमें से कोई बर्तन है, कोई सिक्के वगैरह है। बिल्कुल, और उन्होंने जो नीचे जाके खोजे की हैं उसमें इनके मतलब के वो द्वारका का पता लग रहा है कि हर मतलब चीज मिली है ना, मतलब हाँ उससे रिलेटेड हर चीज मिले कि हाँ भाई है। 3,000 साल पहले, बहुत लंबा अर्सा, बहुत तब उसकी भी बर्तन सिक्के विक्के मतलब कि अभी भी हैं वहाँ पे इनको मिले हैं। मतलब कि जाहिर बात है समंदर के नीचे ना तो कोई जा सकता है ना कोई, मतलब 4,000 मीटर नीचे गए हैं। अंदाजा लगा लो कितना ज्यादा बनता है। मिले वो चीजें, हाँ मैंने ढूंढ निकाली और इसमें वो मतलब कि इंडियन नेवी ने भी इनका साथ दिया है। हाँ, इंडियन नेवी के बगैर तो कुछ नहीं। बिल्कुल जाहिर बात, नीचे जा सकते हैं ना, उनके पास हर चीज मौजूद होती है। पुराने जमाने और कदीम आसारात को ढूंढने के लिए समुद्र के नीचे जाना पड़े तो आसान काम तो ये नहीं है। और बिल्कुल जब ये वो डूबा था, वो आई थिंक शराब था, आई थिंक वो उन्होंने दिया था मेरे ख्याल से, मुझे इतना सही आइडिया नहीं, लेकिन कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो वो फिर डूब गया था। और इसकी यार पूरी अगर स्टोरी हो तो फुल स्टोरी मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ वो बताइएगा, हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे। तो मतलब कि अभी ये जो मिली है ये कसम से ज़ाहिर बात है हम लोग भी हैरान हुए, मतलब 3,000 साल से उनसे रिलेटेड ये चीज़ें मिली हैं हिंदू रिलीजन से। ज़ाहिर बात है जो सुनने वाला होता है उसको शौक भी लगता है और एक किस्म का उसको अच्छा भी लगता है। बहुत पुराना है ना बाबा, इसमें कोई शक, हजारों साल पुराना है। मतलब ये 3,000 साल पहले आपको चीजें मिली हैं, उससे पहले का होगा वो तो भाई मैं वही कह रहा हूँ, मतलब इसका मतलब शुरू से आ रहा है। बहुत मैं कहता हूँ पुराना धर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, सनातन धर्म पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा प्राचीनतम धर्म है और सनातन धर्म से जुड़ा हर एक तथ्य पूरी तरीके से सत्य है और अब ये बात साबित भी हो चुकी है। दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों को एक बार फिर से ये पुख्ता सबूत मिल चुके हैं कि सनातन धर्म पूरी दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म है। दोस्तों, अक्सर दुनिया भर के लोग ये मानते हैं कि रामायण और महाभारत केवल काल्पनिक है
और उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी को विदेश के कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों की तरफ से बताया जाता है कि ये पूरी तरीके से काल्पनिक थे, यहाँ तक कि उसे एक कहानी भी साबित कर दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय वैज्ञानिकों और गुजरात सरकार की तरफ से साल 1960 में द्वारिका नगरी के सबूत को खोजने की कोशिश की गई थी। इसके बाद समुद्र के नीचे लगातार खोज जारी रखी गई, जिसमें समुद्र में से कई किलोमीटर नीचे ऐसे ऐसे सबूत मिले जिससे ये साबित हो गया कि 3 से 5,000 साल पहले यहाँ पर पूरा का पूरा शहर पानी के अंदर डूब गया था। दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हाल ही में किए गई खोज में समुद्र के नीचे बहुत ही पुराने बर्तन, वहीं कई प्रकार की मूर्तियां मिली। अब दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये आधिकारिक तौर पर बता दिया गया है कि कई हजारों साल पहले यहाँ पर द्वारिका नगरी पानी के अंदर डूब गई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।